अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फ़ोटो गुम जाए तो समझ लीजिएगा आप ठगी के शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सरकार लगातार विज्ञापन देती आ रही है कि अपना जो है OTP किसी को शेयर मत कीजिए, पर बिना OTP के लोगों के साथ जो ठगी की जा रही है। सबसे बड़ा जो मामला है वो ज़िला यमुनानगर के 5-6 लोगों के बीच में आ चुका है। सामने आप बैंक देख रहे होंगे, इंडिया बुल्स धानी, इस बैंक में है जो लोग ठगी का लगातार शिकार होते जा रहे हैं। और अभी जो यमुनानगर का एक मामला एक महिला के साथ सामने आया है, जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है फूड लाइसेंस बनवाने के लिए टेलीग्राम पर किसी से मदद मांगता है और उसके बाद उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो ले ली जाती है और उसे कह दिया जाता है कि आपका फूड लाइसेंस बन जाएगा। पर उसे क्या पता था कि 2 महीने बाद इंडिया बुल्स के जो हैं धानी के जो हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट के लोग उसके घर पर आकर कहेंगे कि आपके 5600 रुपये बकाया है। तो आइए एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो ये ठगी का शिकार हुए हैं, और ठगी का शिकार साथ ही साथ जिसमें ठगी करने के लिए जो साथ दे रहा है इंडिया बुल्स जो धानी बैंक दे रहा है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जिनकी माताजी के साथ ये फ्रॉड हुआ है। क्या नाम है आपका? रमन। आपकी माताजी का नाम क्या है? श्रीमती काजल सेठ। क्या मामला हुआ था पूरा, एक बार बताएंगे आप? मामला ऐसे होता नहीं, मैंने फूड लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए मैंने किसी को डॉक्यूमेंट दिए थे अपने कि मेरा फूड लाइसेंस तैयार कर दो। तो 4-5 दिन बाद उसने कहा कि नहीं, फूड लाइसेंस नहीं बना। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। अब मुझे क्या पता, अब हर चीज़ के लिए पहले OTP आता है मोबाइल पर, हर चीज़ के लिए कोई भी गलत यूज़ करने से पहले। अब हमें क्या पता था 2 महीने बाद ऐसे धनी वाले घर पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई OTP नहीं आया, ना हमने किसी को OTP शेयर किया। फिर हमने जब इनसे आके पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो है ना, तो आपको OTP की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी नंबर डाल के आप अपना, जैसे रैंडम किसी का भी नंबर डाल के आप उससे लोन ले सकते हो, इनका कार्ड से, इनके कार्ड से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फोटो कहीं रास्ते में गिर जाए तो समझ लीजिएगा आप ठगी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया बुल्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिर्फ फ़ोटो पर और किसी और कोई भी अदर पर्सन अपने नंबर से उसको अपने लोन ले सकता है। तो ऐसा इंडिया बुल्स का मामला सामने आया है। मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट सड़कों पर गिर जाते हैं या कोई भी ऐसी बात हो जाती है, उसके बाद कोई भी अगर फ्रॉड होना होता है तो उससे पहले OTP आता है, पर बिना OTP के लोन कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है इंडिया बुल्स के जो बैंक पर है। और आज जो ठगी का शिकार ये हुए हैं, अब 5600 रुपये के लिए 2 बार इनके घर जो कलेक्शन डिपार्टमेंट के लोग आ चुके हैं और लगातार कह रहे हैं कि आपका 5600 रुपये बकाया है। बिना OTP के, बिना किसी चीज़ वजह के बैंक किस प्रकार से जो लोन दे रहा है, और कहीं ना कहीं ठगी में ये बिल्कुल साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम बैंक लोन ले रहे हैं, KYC होगी, OTP आएगा, सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देती है कि OTP आएगा और उसके बाद आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, पर बिना OTP के भी आप कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो चुके हैं। आगे जानने की कोशिश करेंगे फिर क्या हुआ था। उसके बाद कलेक्शन वाले घर आए हैं, फिर कलेक्शन वाले घर पे आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपके नाम पे 57 से। मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया कि हमने कोई लोन लिया। मैंने कहा हमने तो कोई नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि ये इस नंबर पर हम फ़ोन कर रहे हैं, ये नंबर बंद है, इस नंबर से पैसे लिए गए हमसे। उन्होंने 2 रजिस्टर नंबर दिखाए। क्या चीज़ बनाई थी इन्होंने? जो धनी फ्रीडम कार्ड, धनी फ्रीडम कार्ड से लोन ले रहे हैं वो सब, और नंबर भी हमारे नहीं है, कोई नंबर नहीं है। मतलब वो नंबर हम जानते भी नहीं कहाँ का है, हमें भी नहीं पता, और बैंक के साथ भी लिंक नहीं है, मेरे आधार कार्ड के साथ भी लिंक नहीं है। वो बात हो गई, किसी का अगर डॉक्यूमेंट मिल जाए तो कोई भी ले सकता है। मतलब यूँ मान लो किसी ने अगर आपके डॉक्यूमेंट की 5 मिनट आपके डॉक्यूमेंट किसी के पास है ना, उसने फोटो भी लेके रख ली ना, वो किसी भी नंबर से लोन ले सकता है, इनका कार्ड बनवा सकता है, फ्रीडम कार्ड बनवा सकता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोटो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपके आधार कार्ड की, पैन कार्ड की और आपके खुद की। वो तो आप फेसबुक से भी डाल सकते हो। आपने इनसे कहा नहीं कोई KYC नहीं आया? वो मैं वही इनसे कह रहा हूँ, कह रहे नहीं हमारे में KYC मैंडेटरी, मतलब हम ऐसे ही लोन दे देते हैं। ऐसे कैसे दे दोगे हमारे डॉक्यूमेंट पे आप किसी को लोन? जो बात है, बिना जब तक हमारी सहमति नहीं होगी, हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर पर जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है उस पर मैसेज नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, उसके बिना तुम कैसे लोन दे दोगे? बिना साइन के, बिना साइन के और बैंक अकाउंट भी हमारे नाम का नहीं होगा तो कैसे आ जाएंगे? ये भी तो देखो आप। तो देख सकते हैं कैसी ठगी, जो सरेआम ठगी हो रही है यहाँ पर। आम नागरिक हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, क्या आपको लगता है, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या आपको लगता है कई बार डॉक्यूमेंट लोगों के गिर जाते हैं, तो आप जैसे कि बात सुन रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट गिर जाएं तो क्या आप ठगी का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये अभी सुन रहे हैं आप? अभी सुना जी। अभी सुना है? हाँ, पहले नहीं कभी सुना था ये। तो जैसे ये युवक है, अपनी मम्मी के लिए जो है फूड लाइसेंस बनवा रहा था, कोई टेलीग्राम पे बात हुई, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड शेयर किए,
तो अब आपको कहीं ना कहीं खतरा नहीं लग रहा है? खतरा तो है ही है जी, बिल्कुल खतरा है। कहीं डॉक्यूमेंट गिर जाए किसी के, उसका मिसयूज कर लेता है। चलो ये तो लोन है, किसी और पर्पज़ के लिए मिसयूज कर दे वो। नहीं, कोई और पर्पस, मान लीजिए लोन के लिए तो केवाईसी होती है, आपको पता है ओटीपी आता है, सरकार लगातार कह रही है, पर बिना ओटीपी के कभी आपने देखा है? नहीं नहीं, बिना ओटीपी का तो मतलब ही नहीं तो हो ये सकता। गलत है कहीं? बिल्कुल 100% गलत है। तो देखिए यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश की, ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इंडिया बुल्स बिना केवाईसी के कहीं ना कहीं लोन देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इनसे और बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या आप इन 5600 रुपये के लिए पुलिस में जाएंगे? जी जरूर जाऊँगा, बिना बात के लिए मैं क्या आपको 5600 लगता क्यों है करूँ? पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी? करनी 5600 रुपये के चाहिए, लिए? करनी चाहिए। बात 5600 की नहीं है, मेरे साथ 5600 का हुआ है, किसी के साथ 10 लाख का भी होगा, 5 लाख का भी होगा, कोई कोई नहीं दे पाएगा। हर मतलब कि आप जैसे कितने लाखों लोग हैं जो ठगी का शिकार हो रहे हो? इनके पास ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं, ये खुद नहीं कुछ करना, इनके बहुत केस आ चुके हैं। मैंने कल भी अब देखा एक केस आया हुआ था सेम यहीं जम्मू कॉलोनी से, वो भी ये कहते हैं हमने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड यूज़ करके लिया गया लोन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको बताने की बात ये है कि यहाँ पर एक ठगी का शिकार होने का मामला नहीं है। ऐसे पूरे इंडिया के अंदर कहीं लाखों करोड़ों लोग होंगे जो आए दिन ठगी का शिकार हो रहे होंगे। तो इस पे सरकार को, प्रशासन को और कहीं ना कहीं इंडिया बुल्स को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑप्शन आते हैं, आप कोई केवाईसी नहीं कराते, आप किसी से उसके हैंड टू हैंड डॉक्यूमेंट नहीं लेते और आप उसको 3600 रुपये उसको पकड़ा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण है ठगी के शिकार का, जिसमें इंडिया बुल्स कहीं ना कहीं सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साफ साफ कहीं ना कहीं लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को पैसे का लालच देकर। क्योंकि जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको कोई ना कोई स्कीम चाहिए होते हैं और वो स्कीम उनको मिल चुकी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लाइए और इंडिया बुल्स धानी से कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति खुद ना हो जिसका आधार कार्ड हो, वो भी यहाँ से लोन ले जाए। तो ऐसे ठगी के मामले लगातार जो है ज़िले के छोड़िए, स्टेट के छोड़िए, पूरे इंडिया भर में लाखों लोग इस ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार और साथ ही साथ इंडिया बुल्स को गहनता से ध्यान देना चाहिए। और अंदर अभी हमने मैनेजर साहब से ऑफ कैमरा जो बात की, उनसे सिर्फ 2 सवाल किए गए, क्या आपका बैंक बिना केवाईसी के पैसा दे सकता है? तो उनका जवाब था, जी हाँ, मैं लोन दे सकता हूँ, मैं बिना केवाईसी किए, बिना ओटीपी के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिए, चाहे नंबर किसी का भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड डालिए, आपको 3600 रुपये जो धानी फ्रीडम कार्ड है आपका बन जाएगा। 3600 रुपये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये हालात देख लीजिए। बाकायदा उनका कहना था कि हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कलेक्शन डिपार्टमेंट है, कोई बातचीत करने योग्य व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए और उन्होंने कैमरे से भी आने पर कहीं ना कहीं मना कर दिया था। तो एक बार लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आप यहाँ पर पहुँचे, अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इंडिया बुल्स वालों से बच कर रहें, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड संभाल के रखें, क्योंकि ये लोग बिना ओटीपी के किसी को भी ठग सकते हैं। ओटीपी अब कहती है ना सरकार की, ओटीपी किसी को शेयर ना करें, पर यहाँ तो बिना ओटीपी के सब कुछ मिल रहा है। तो ये लोगों से अपील करिए और हम भी लोगों से अपील करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट ज़रा संभाल कर रखिए, क्योंकि इंडिया बुल्स आपकी आईडी पर किसी थर्ड पर्सन को कभी भी लोन दे सकता है। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।